हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट का सेट 6 करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य यह दक्षिणी सूडान ने रखा है। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाकर कितने वर्ष का अध्यादेश जारी किया है। तो 2 वर्ष बढ़ाकर इनका कार्यकाल 5 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया है। किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार पाने वाला यह दिल्ली मेट्रो है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तराखंड के कुमायूं चूरा तेल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है। तो विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी ये तजामुल इस्लाम है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत यह एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। तो नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाला देश यह दक्षिण कोरिया है। 8 अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब यह अपना देश भारत ने जीत लिया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर किस राज्य को मिला है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है उसमें प्रथम स्थान पर केरल राज्य है। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा यह बिहार ने की है। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यह गोवा में स्थापित की जाएगी। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था। तो 28 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस के थीम यह ऑप्शन सी हो जाएगा, हेपेटाइटिस कांट वेट। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन यह झांसी में किया गया है। फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं। शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता यह जैन क्रिस्टोफ ड्यूडा बने हैं। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टायनामेन स्क्वायर के लेखक हैं। तो टायनामेन स्क्वायर के लेखक कौन हैं। तो ये हैं विजय केशव गोखले। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई पुरस्कार विजेता यह पायल कपाड़िया हैं। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं। तो इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर पूरा करने वाला पहले भारतीय और पहले एशियाई ये विराट कोहली बन गए हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन समारोह के ध्वजवाहक यह बजरंग पूनिया थे और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक यह मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनाइट अवेयर को लॉन्च किया है। खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच संबंध स्थापित करें। अवनी लेखेरा जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, सुमित अंतिल यह जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, कृष्णा नागर यह बैडमिंटन से संबंधित हैं और शरद कुमार यह ऊंची कूद से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का
2। तो यहाँ पे 4 3 1 2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच थे। तो भारतीय हॉकी टीम जो मेंस टीम के कोच यह ग्राहम रीड हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू की है? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत यह नई दिल्ली के द्वारा की गई है। विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह उत्तराखंड सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? यह है वात्सल्य योजना। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों को सहायता हेतु यह सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता यह रजनीकांत हैं। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? डुरंड कप 2021 का विजेता यह FC गोवा रहा। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो सुदर्शन साहू यह मूर्ति कला से संबंधित हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2024 में होगा यह पेरिस फ्रांस में होगा। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को बिहार सरकार 33% की आरक्षण देने जा रही है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 या दुबई में आयोजित किया जा रहा है। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना यह गुजरात में की है। नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला यह प्रियंका मोहिते बनी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय यह दोरजे आंगचुक बने हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, यह कथन सही है। IIT मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली। तो यहाँ पे तीनों कथन सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देश का पहला वातानुकूलित टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल यह बेंगलुरु में बनाएगा और इसका नाम M विश्वेश्वरैया रखा गया है। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो 47th G7 शिखर सम्मेलन यह ब्रिटेन में आयोजित हुआ था और इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को इबोला वायरस से मुक्त की घोषणा की है। UAE ने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो UAE के अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यह है नोरा अल मतरोसी। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा
कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना यह भुवनेश्वर में की गई है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 2 अक्टूबर 2021 को यह लद्दाख में फहराया गया। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु अभियान चलाया। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन एवं अन्य वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए यह ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो भारत का पहला विध्वंसक पोत जिसे सेवा मुक्त कर दिया गया है यह है INS राजपूत। यह INS राजपूत है। K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो K2 पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही यह सहरोज काशिफ बन गया है। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 यह प्रियंका मोहिते को प्रदान किया गया है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव यह जमुई में आयोजित किया गया। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता यह डॉक्टर फिरदौस कादरी हैं और मोहम्मद अमजद साकिब हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री यह नजला बोंदेत रामधाने बनी है। 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित हुआ? तो 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 यह तजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 के पुरस्कार के विजेता यह मेधा पाटेकर, मारित निवोक, राजेंद्र सिंह और सुमेधा सत्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार मिला है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।